हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। उस ऐतिहासिक जो हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ दिन है। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन 9 अगस्त में एक नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ, जिसके कारण हमें बहुत लंबे समय के बाद में हथियार क्रांति से, अहिंसा क्रांति से, महात्मा गांधी क्रांति से, जन समूह की क्रांति से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और भारत में जो नारा दिया गया था, भारत छोड़ो। 9 अगस्त क्रांति दिवस है। इस दिन तमाम देश के अंदर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर मुरादाबाद में भी कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, बलिदान हुए। एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे यहाँ मुरादाबाद की, नवाब मजदूर खां, जिनका मज़ार यहाँ पर उपस्थित है। अंग्रेज़ों ने उन्हें चूने के भट्टे में गला करके उनको शहीद कर दिया था। आज जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद और कांग्रेस कमेटी उनके मज़ार पर जाकर चादरपोशी करेगी, उन्हें श्रद्धांजलि देगी और भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। और इसी कार्यक्रम का आज आपको हम दिखाएंगे। मुरादाबाद में भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कब्रिस्तानों की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को यहाँ पर लाकर अंग्रेज़ दफन कर दिया करते थे, इसलिए यहाँ पर कब्रिस्तानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज आपको मैं स्वतंत्रता सेनानी जिनको शहीद कर दिया गया था गल शहीद में, चूने के भट्टे में गलाकर उनकी मज़ार पर जाकर चादरपोशी करके उनको सर्वस्व बलिदान के लिए नमन किया जाएगा और उनको श्रद्धांजलि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दी जाएगी। जय हो सलाम। जी वो आ रहे हैं। अब सब लोग कल से ही चौराहे पर पहुंच गए हैं और तिरंगा भी आ गया है। और शहीद वतन नवाब खां के मज़ार पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के लोग देश पे मर मिटने वाले अमर शहीदों की, देश पे मर मिटने वाले अमर शहीदों की, देश पे मर मिटने वाले अमर शहीदों की अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मेरा नंबर है 94। चलो भाई चलना, चलो भाई क्या जाओ ना, चलो भाई चलो, चलो भाई जाओ, पहले चादर लगा ली। हाँ बैठ लो, बाकी होगी, बाकी चलो मैं पकड़ लूँगा। नवाब बजू खां अमर रहे, नवाब बजू खां अमर रहे, नवाब बजू खां अमर रहे, शहीदान वतन 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 नवाब बजू खां अमर रहे, शहीदान
शहीदाने वतन नवाब मज्जू खां अमर रहे, शहीदाने वतन नवाब मज्जू खां अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नवाब मज्जू खां अमर रहे। अमर छोड़ो हो जाओ। जो लोग यहाँ नहीं आ रहे तो आगे को आ जाओ तुम। हमारा भी किसी का ना आएगा, सबको घुस रहे हैं आगे को। बब्बर खान तुमने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तुम्हारा तो है। कांग्रेस तो ज्वाइन करी हुई है, क्या करना है, ऐसे ठीक है तो ऐसी बात नहीं है सर। चलो, अरे आ गए, इधर आ गए, फोन कर, अरे उधर डाल दियो, उधर डाल दियो, उधर डाल दियो, इधर डाल दियो। थोड़े अंदर वो निकलते हो, डाल दिए जिनने बनने बनने उन्हें बुलाया सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। आ रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم पाक परवरदिगार आलम। ये देखिए मज़ार नवाब मज्जू खां साहब। 8 जून 1857 को सम्राट बहादुर शाह जफ़र ने आपको मुरादाबाद का हाकिम घोषित किया। बड़ी बहादुरी से आपने अंग्रेज़ों पलटनों का मुकाबला किया। सारी पलटनें नैनीताल भाग गईं, जेल तोड़ दी गई, कैदी आज़ाद कर दिए गए, सरकारी खजाने पर कब्ज़ा हो गया। काफ़ी समय तक आपकी हुकूमत रही। अंग्रेज़ों का दोबारा कब्ज़ा होने पर गलशहीद जिगर पार्क के सामने वतन परस्तों को फांसी दी गई, गोलियों से भूना गया, सर कलम कर कब्रिस्तान इमली के पेड़ पर लटकाए गए। 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को आपको गोली मारकर शहीद कर दिया गया, चूने में डाला गया और हाथी के पाँव से बांधकर शहर की सड़कों पर खिंचवाकर शहीद के कब्रिस्तान में डाल दिया गया। ये नवाब मज्जू खां के हिस्टोरिकल जो लड़ाई है वो है और उनका मज़ार यहाँ उपस्थित है। आपको मुरादाबाद का शहीद वतन कहा जाता है, नवाब मज्जू खां। मुरादाबाद का एक शहीद स्मारक ये है। यहाँ पर भी स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों ने 10 तारीख को गोली से शूट किया था और इस लड़ाई में भी स्वतंत्रता सेनानियों के शहीदों का भी योगदान है। ये मुरादाबाद का शहीद स्मारक है। यहाँ पे भी प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी उनको श्रद्धासुमन अर्पित की। 10 अगस्त 1942 के अमर शहीद श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल पुत्र राम गोपाल आयु 20 बरस, जगदीश प्रसाद पुत्र बाबूराम आयु 11 बरस, मुमताज़ तांगे वाले मोहल्ला जिलाल
श्री मोतीलाल पुत्र श्यामलाल, श्री झाऊलाल कोताराम, गुमनाम शहीदों को जिनको आता पता नहीं है, जो शहीदों की चिताओं पर लगाकर हर बरस मेले, मिटने वालों का यही निशान बाकी है। ये मुरादाबाद का एक शहीद स्मारक है पान दरीवा पर। दोस्तों, ये मुरादाबाद का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन है जो नया बनाया गया है। अगस्त क्रांति के मौके पर इसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मुरादाबाद का स्वतंत्रता सेनानी भवन है और यहाँ सरकार ने बनाया है। यहाँ पर जितने भी मुरादाबाद की घटनाओं से संबंधित आज़ादी की लड़ाई से वो लिखी गई हैं और जो राष्ट्रीय लेवल के स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी हैं उनका उल्लेख है। और मैं यहाँ की कुछ जो घटनाएं हैं, यहाँ पे नवाब मजनू खां का भी उल्लेख है, वर्णन है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो तमाम ये बहुत सुंदर अगस्त क्रांति के मौके पर ये आप देखिएगा, मुरादाबाद का आज़ादी की लड़ाई में योगदान। ये यहाँ पर नवाब मजनू खां का भी बलिदान का भी उल्लेख है। सूफी अम्बा प्रसाद, ये कुछ प्रमुख घटनाएं भी लिखी हैं और जो यहाँ के मुरादाबाद के शहीद हैं उनका भी उल्लेख है और जो भारत के शहीद हैं उनके यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं। हरिशंकर गर्ग, ये सब देखिए। ये 1930 में जो टाउन हॉल पर घटना हुई थी आज़ादी की लड़ाई, उसका इतिहास लिखा है यहाँ पर। स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसको लड़ने के लिए लाखों बलिदानियों ने भारत की ज़मीन को बलिदान दिए और आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगस्त क्रांति दिवस पर ये अपने ब्लॉग में दिखाना बहुत आवश्यक हो गया है। मुरादाबाद का इतिहास भी आज़ादी की लड़ाई से बहुत जुड़ा रहा है। यहाँ महात्मा गांधी भी आए और काफ़ी राष्ट्रीय स्तर के जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर सभाएँ करते हुए आए। ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्तियाँ हैं। बहुत स्वाभिमान होता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का बलिदान देखकर। और ये देश बलिदानों के बल पर टिका है, क्योंकि बलिदानों पर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस करते हैं भारत के लोग बलिदान पर। और हमारी फौज के सैनिक भी बलिदान पर, जब हमारा सैनिक फौजी शहीद होता है तो तमाम उसके गांव में, निवास में, क्षेत्र में गौरव की गाथाएँ गाई जाती हैं। और बलिदान के कारण देश, कोई भी देश हो, मजबूत होता। भारत में तो बलिदान की गाथाएँ अलग हैं। जय हिंद, जय भारत। जो मुरादाबाद में आज़ादी की लड़ाई में शहीद वतन लोग हैं, ये उन लोगों की सूची है, यहाँ स्मारक में अंकित है। आप चाहें तो आकर देख सकते हैं। ये बड़ा गौरव का विषय है। जो आदमी अपने जीवन का बलिदान देश के लिए देते हैं उनको हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उनकी सूची है ये सब। इन शहीदों के बलिदानियों के पीछे जो सूची लगी है, मुरादाबाद के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची पीछे लगी है। बड़ा गौरव का विषय है मुरादाबाद को कि यहाँ पर इतने लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे।
हेलो गाइस, दोस्तों मैंने मुरादाबाद की आज़ादी की लड़ाई के संबंध में जो आज का ब्लॉग बनाया है उसमें नवाब मज्जू खां साहब की मज़ार पान दरीवा पे जो अंग्रेज़ों की गोली से शहीद हुए वो कवर किया, और स्वतंत्रता सेनानियों का जो भवन है जहाँ पे मुरादाबाद के आज़ादी के दीवानों की, स्वतंत्रता सेनानियों की सूची लगी है, शहीदों की सूची लगी है, वो स्वतंत्रता सेनानी भवन को आपको दर्शाया। तो मुरादाबाद में जो आज़ादी की लड़ाई के हिस्सेदारी थी, जो आज़ादी की लड़ाई में लोग शामिल रहे, मैंने इस ब्लॉग में इसमें कवर करने की कोशिश की है और उन जगहों को बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर मुरादाबाद के सेनानियों की सूची और यहाँ पे शहीदों की सूची उपलब्ध है। और मैं अब आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये ऐतिहासिक है। अगस्त क्रांति की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय जवाहर, जय भीम, जय भीम, जय जवाहर।